एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली और एनसीआर। आधी रात को आए झटके से मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किए गए झटके। अफगानिस्तान के आशकांशा क्षेत्र में था भूकंप का केंद्र। जम्मू कश्मीर के डोडा में कई घरों में भूकंप से सामान बिखरा। डरे सहमे लोगों ने जागकर बिताई पूरी रात। भूकंप रात के करीब 11:49 पर महसूस किया गया। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में 6.2 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए। वहीं अफगानिस्तान में 5.9 की तीव्रता। शीना मर्डर केस में सीबीआई की दायर की गई चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे। इंद्राणी ने बेटी के साथ बेटे मिखाइल के कत्ल की भी रची थी साजिश। चार्जशीट में कहा गया 1 घंटे के भीतर दोनों को थी मारने की योजना। ड्रिंक के बाद मिखाइल बेहोश नहीं हुआ था। इंद्राणी ने शीना के नाम उसके मकान मालिक को भेजी थी चिट्ठी। 21 जुलाई 2012 से मकान का एग्रीमेंट खत्म करने का किया था जिक्र। आज तक के पास एक्सक्लूसिव चिट्ठी। शीना मर्डर केस में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी की सीबीआई रिमांड की आज आखिरी दिन। रविवार को पीटर ने वारदात की जानकारी होने से किया था इनकार। मोदी के मेगा शो से पहले MIECC सेंटर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान से लेकर पंजाब तक की दिखी झलक। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पीटीआई से कहा, ध्यान भटकाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैंने बिजनेस में हमेशा पारदर्शिता रखी है और कानून के मुताबिक काम किया है। बीएचपी नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में मोहन भागवत ने किया, सिंघल का राम मंदिर बनाने का मिशन गंभीरता से चलाना चाहिए। आज इंदौर में गीता से मिलेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कल कराची के रमजान से भोपाल में की थी मुलाकात। विदेश मंत्री ने कहा, रमजान को पाकिस्तान को भेजने की तैयार है सरकार। सरकार ने परिजनों की पहचान के लिए पाक उच्चायोग को दी DNA टेस्ट कराने की सलाह। कल भोपाल में सुषमा स्वराज ने रमजान से की मुलाकात। रमजान ने कहा, मुझे भारत पसंद है लेकिन मैं अपनी मां के पास जाना चाहता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज। पार्टी की नीतियों और संगठन में बदलाव को लेकर हो सकते हैं अहम फैसले। आम आदमी पार्टी के न्योते से नाराज शांति भूषण का केजरीवाल पर हमला। कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गलत ढंग से किया गया सस्पेंड। शांति भूषण ने आज होने वाली नेशनल काउंसिल की मीटिंग को बताया असंवैधानिक। कहा, कोर्ट और चुनाव आयोग में बैठक को देंगे चुनौती। दिल्ली के रोहतास नगर से आपकी विधायक सरिता सिंह पर ASI से बदसलूकी का आरोप। MLA और उनके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक शादी समारोह में शामिल होने भजनपुरा गई थी सरिता सिंह। गलत जगह गाड़ी पार्क करने को लेकर कांस्टेबल ने जताया था एतराज। विधायक की सफाई, पुलिस वाले ने गाली दी और ड्राइवर का कॉलर पर भी पकड़ा। दिल्ली महिला आयोग LG गृह मंत्री से शिकायत की बात भी कही। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह का बयान, कभी मेरे मन में भी ठगी करने का रहता था ख्याल, लेकिन नाना की बदनामी होगी ये सोचकर नहीं किया। ये सोचता कि मैं अगर बेईमानी करूंगा, मैं भ्रष्टाचार में लिप्त होऊंगा, तो मेरे को लोग नहीं बिसरावेंगे, मेरे नाना पे उंगली उठेगी। मशहूर कवि जयंत महापात्रा लौटाना चाहते हैं अपना पद्मश्री अवार्ड। देश में बढ़ती विषमता की बात कहकर राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बिहार चुनाव के बाद अवार्ड वापसी का हंगामा खत्म। साहित्यकारों के अवार्ड को बताया मनगढ़ंत। महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बुलाई मीटिंग। सभी राज्य के खाद्य मंत्रियों की बैठक में बुलावा। प्रधानमंत्री मोदी 12 दिसंबर को जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ जा सकते हैं वाराणसी। तैयारियों में जुटा प्रशासन। आगामी यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी BSP। तालमेल की खबरों को पार्टी ने किया खारिज। मुलायम के जन्मदिन में अमर सिंह के आने पर आजम खान का करारा हमला। कहा, जब तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी घर में आ जाता है। तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आ जाता है घर में। तूफान आता है तो कूड़ा करकट भी आ जाता है घर में। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं।
और पद पाने के लिए कुछ लोगों की कृपा की जरूरत है। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने मुलायम के बर्थडे पर उठाया सवाल, कहा राज्य के किसान बेहाल, सरकार जश्न में मग्न। अभिनेता अमिताभ बच्चन से दूरी बनाने के सवाल पर बोले अमर सिंह, उन्हें कोई कसक नहीं है, जो ऊपर वाले को मंजूर है वही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि बलरामपुर को रेलवे का तोहफा, ग्वालियर से चलने वाली ट्रेन को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। झाबुआ में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने लोकसभा उपचुनाव के बाद ईवीएम रखे स्ट्रांग रूम में गुजारी रात, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निगरानी का दिया हवाला। गुजरात निगम चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग कर पाने से नाराज हुए पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, चुनाव आयोग पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुष्कर सरोवर की महाआरती में हुई शामिल, दीप जलाकर की मेले की शुरुआत। दिल्ली में एक बार फिर रोड रेज की वारदात, आरटीवी के ड्राइवर की 3 बाइक सवार युवकों ने बेरहमी से की पिटाई, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। हमले में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 अन्य फरार। दिल्ली के यमुना बैंक में मेट्रो के आगे कूद कर लड़की ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक शादी टूटने से थी दुखी। दिल्ली में टायर पंचर गैंग का आतंक, सिविल लाइंस इलाके में एक कारोबारी की गाड़ी से 26 लाख लेकर बदमाश फरार। उज्बेकिस्तान की बैले डांसर की हत्या के मामले में पुलिस को मिली अहम डायरी में 200 लोगों के नाम है, आरोपी गगनदीप के सेक्स रैकेट से जुड़े होने का शक। हरियाणा के हिसार में दलित बाप बेटी पर दबंगों की बेरहमी, पंचायत की जमीन पर उपले बनाने के विवाद में दोनों को पिटाई के बाद खिलाया गोबर। जख्मी बाप बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, SC/ST आयोग से की गई शिकायत, पुलिस पर लीपापोती का आरोप। नोएडा में मुठभेड़ के बाद 4 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, उनसे एक टाटा 407 गाड़ी, 2 टेम्पो, 6 किलो गांजा, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ में एक जिम पर स्कॉर्पियो सवार युवकों की फायरिंग, CCTV में कैद है तस्वीरें, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में महिला से बलात्कार, पुलिस पर 3 दिन तक टालमटोल करने का आरोप, अधिकारियों के दखल के बाद केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक महिला ने 2 मासूम बेटियों को मार डाला, फिर खुद को चाकू से मारकर सुसाइड की कोशिश। लोगों के मुताबिक घटना से पहले महिला का उसके सास ससुर से हुआ था झगड़ा, वजह थी कि जांच में जुट गई है पुलिस। फिरोजाबाद में एक लड़की को अगवा कर 15,000 में उसका सौदा करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, खरीदार महिला भी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में ट्यूबवेल में लटकी मिली युवक की लाश, घर वालों के मुताबिक प्यार करने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड के घर वालों ने लड़के को मार डाला। लड़की के परिजनों ने हत्या से किया इनकार, वारदात के दिन से लड़की भी गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात को छोड़कर फरार हुई उसकी मां, देखभाल में जुटी अस्पताल की नर्सें। सवाई माधोपुर में सड़क किनारे नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को दफनाया। अलवर में छेड़छाड़ की घटना के बाद आपस में भिड़े 2 पक्ष, 5 से ज्यादा लोग जख्मी, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बेगूसराय में एक 56 राइफल के साथ 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में नक्सलियों से जुड़े सामान और हथियार भी बरामद। यूपी के रामपुर में एक युवक पर अपनी प्रेमिका की गला घोटकर हत्या का आरोप, आरोपी की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज थी लड़की। मुंबई के माहिम में मोबाइल रिचार्ज की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, 2 घंटे में आग पर पाया गया काबू। जयपुर में बीच सड़क पर एक कार में भीषण आग, देर तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, आग लगने की वजह साफ नहीं। गोधरा में भीषण हादसा, एक घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 3 महिलाओं की मौत। फरीदाबाद में कार से टकराने के बाद गहरे नाले में गिरी टाटा सुमो, हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 घायल।
पटना के गांधी सेतु पर पुलिस की जीप को बेकाबू कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार और जीप के परखच्चे उड़े। भीषण टक्कर में दरोगा समेत 5 पुलिस वाले जख्मी, 2 महिलाएं भी घायल। सभी को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुणे में 2 लग्जरी बसों की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 36 लोग घायल। हाईवे पर ऑयल टैंकर में लगी आग। असम के बारपेटा में बोगोई गांव के पास हुआ हादसा। यूपी के हापुड़ में क्रॉकरी शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग ने एक मकान को भी अपने चपेट में लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति और तिरुमला में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, मुसीबत में फंसे श्रद्धालु। तिरुपति में बारिश से बचने के लिए मंदिरों की शरण में श्रद्धालु। तिरुपति मंदिर तक बंद किया गया घाट रोड। तमिलनाडु के कई इलाकों में भी भारी बारिश, चेन्नई में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। जोशीमठ के पास NH58 का लगभग आधा किलोमीटर हिस्सा धंसा, वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। फिल्म तमाशा के प्रमोशन के लिए रणबीर और दीपिका ने मुंबई से वडोदरा तक किया ट्रेन से सफर। सितारों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। गुड़गांव की लेजर वैली में आयोजित किया गया देशी फेस्ट। हिमेश रेशमिया और कनिका कपूर समेत तमाम कलाकारों ने देशी फर्स्ट में कॉमेडी नाइट विद कपिल की दादी यानी अली असगर ने भी ऑडियंस को गुदगुदाया। स्टेज पर फैंस के साथ की मौज मस्ती। रेलवे ट्रैक पर हुए मालगाड़ी से हादसे में हाथी घायल, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में वाकया। राजस्थान के करौली में अंजनी माता के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। वार्षिक लक्खी मेले के दौरान जुटे श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा के लिए लगाया गया नया तिरपाल फायर और वाटरप्रूफ है। दुबई में पीसीबी अध्यक्ष शहरियार खान से मिले बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर। सूत्रों के मुताबिक अच्छी रही बातचीत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए नागपुर पहुंची टीम इंडिया। 25 नवंबर से खेला जाएगा टेस्ट। सीरीज में बराबरी पर आने के लिए नागपुर में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जमकर किया अभ्यास। ड्यूमनी ने कहा पिछली गलतियों को दूर करेगी मेवाड़। जूनियर हॉकी में भारत बनी एशियाई चैंपियन। फाइनल में पाकिस्तान को 6-2 से दी करारी मात। लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा के साथ अपनी कामयाबी पर बोली मार्टिना हिंगिस। कहा दोनों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता से मिली कामयाबी। पेरिस पुलिस ने एक और आतंकवादी की तस्वीर जारी की। पुलिस के मुताबिक इसने नेशनल स्टेडियम के बाहर खुद को उड़ा लिया था। एटलांटा में शनिवार को WWE इवेंट के दौरान आईएसआईएस के हमले की धमकी को FBI ने बताया फर्जी। इंटरनेट के जरिए दी गई थी धमकी। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बर्फबारी। प्रशासन ने जारी किया ब्लू अलर्ट। शहर के 11 रास्तों पर ट्रैफिक बंद। भारी बर्फबारी से बीजिंग बुलेट ट्रेन और विमानों की रफ्तार रुकी। रविवार को करीब 150 उड़ानें हुई रद्द। म्यांमार के काचन प्रांत में भूस्खलन से बड़ी तबाही। जेड की खदान, करीब 100 लोगों के शव निकाले गए।